आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शंस। दिस इज पार्ट 9 मीन्स 9th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इंक्लूड एक्सरसाइज 1.3. हियर इज द एक्सरसाइज 1.3. First question, let f is defined from 134 to 125 and g is defined from 125 to 13. b given by f is 1 2 3 5 4 1 and g is 1 3 2 3 and 5 1. Write down GOF. अब GOF फाइंड करना है तो GOF कहाँ से होगा? 134 से 13 तक होगा। मतलब F A से B पे है, G B से C पे है, तो GOF A से C पे होगा। तो 134 से 13 पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा। इसका मतलब 134 के इमेजेस हमको 13 में फाइंड करने होंगे। अब हम फाइंड करते हैं। नाउ GOF ऑफ 1, तो G ऑफ F1 क्या है? यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर देखिए F का, तो 1 का इमेज 2 है, तो दैट इज G2। अब G2 क्या है? तो G में देखिए 2 का इमेज 3 है, तो ये 3 हो गया। मतलब GOF में 1 का इमेज जो है वो 3 हो गया। सिर्फ अब इसके बाद नेक्स्ट है A में 3, तो GOF F3, G ऑफ F3 और F3 क्या है? 5 है, तो G ऑफ 5 और G5 क्या है? 1 है, तो 3 का इमेज 1 हो गया GOF में। GOF 4, अब नेक्स्ट क्या है? 4 है इसमें, तो GOF 4, F4 की वैल्यू क्या है? F में देखिए 1 है, तो दैट इज G ऑफ F4 G1। अब 1 का क्या है? ऑर्डर्ड पेयर G में 1 3 है, तो ये G1 हो गया 3। तो अब GOF ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में क्या हो गया? 1 3 3 1 एंड 4 3, ये GOF हो गया। Let f, g and h be the function from real to real. Show that f plus GOH is equal to FOH plus GOM. The distributive है composition function का, f into GOH is equal to FOH into GOH. तो ये है for all x belonging to real number f plus g OHX. So f plus g h of x. So अब इसको हम ब्रैकेट को हटाते हैं, तो f h x plus g of hx, that will be FOHX plus GOHX. सो f यहाँ x को बाहर ले लिया गया जो है वेरिएबल, तो FOH प्लस GOH। तो अब इन दोनों से क्या मिल गया हमको? f प्लस GOH इज इक्वल टू FOH प्लस GOH। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है, आप वैसे ही देख लीजिए, f इंटू एच एफ जी ओ एच एक्स, दैट इज f इंटू जी एच एक्स, सो FHX इंटू GHX। अब यहाँ से भी x जैसे FOHX GOHX हो जाएगा ये। अब x यहाँ भी हम वेरिएबल को ले लें दोनों से, तो FOH इंटू GOH, तो ये दूसरा वाला रिलेशन प्रूफ हो गया। तो ये सब प्रूफ के लिए सिंपल चीज़ें हैं, आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करते चलिए। नाउ हियर कंपोजिशन अगेन, फाइंड GOF एंड FOG इफ fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड gx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5 माइनस x। सो fx दूसरा वाला fx इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। नाउ फर्स्ट fx mod of x and gx mod of 5x minus 2. So GOF means g of fx means g of mod of x. So अब जहाँ भी gx में x है वहाँ हमको mod of x रखना है, और gx क्या है? mod of 5x minus 2। तो यहाँ 5x है तो वो 5 mod of x हो जाएगा, so that will be mod of 5 mod of x minus 2. Now f of gx, f of mod of 5x minus 2, तो fx में जहाँ x है वहाँ हमको mod of 5x minus 2 रखना है, तो वहाँ सिर्फ mod of x है, तो x की जगह हमने mod लगाया, तो ये डबल mod हो गया। आप कितनी भी mod लगाइए, mod की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो उसकी सेम वैल्यूज होंगी, तो दैट विल बी mod of 5x minus 2 ओनली। fx is equal to 8x cube, gx is x to the power 1/3, तो g of fx means g of fx, that is g of 8x cube. अब 8x cube means 8x cube is 2x whole cube, so 2x whole cube to the power 1/3, that will be 2x only. Now f of gx, f of x to the power 1/3, so 8 into x to the power 1/3 whole cube, that is 8x. तो ये कंपोजिशन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 वेर x नॉट इक्वल टू 2/3, सो दैट FOF x is equal to x for all x not equal to 2/3. What is the inverse of f? अब यहाँ FOF मतलब फंक्शन का अपने साथ ही कंपोजिशन निकालना है, तो FOF मीन्स f ऑफ fx, तो f ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। अब fx में जहाँ x है वहाँ fx की पूरी वैल्यू रखनी है,
तो ये हो जाएगा, उसी में x की जगह हम 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 रख रहे हैं, तो ये सॉल्व करके 34x/34 दैट इज़ x आ रहा है, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो चूँकि कंपोजिशन fx का fx के साथ आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब f इज़ द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, वो अपना ही इन्वर्स है। सो f इन्वर्स इज इक्वल टू f विच इज़ 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, मतलब खुद अपना ये इन्वर्स है। स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्सेस। f है 1 2 3 4 to 10, ये डिफाइंड है सच दैट f इज इक्वल टू 1 10 2 10 3 10 4 10। तो आप देख सकते हो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, so this is not invertible। g defined from 5 6 7 8 to 1 2 3 4, और ये है 5 4 6 3 7 4 8 2। तो अब देखिए 5 4 और 7 4, मतलब 5 और 7 दोनों के इमेज 4 है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, इसका मतलब इन्वर्टिबल नहीं है। h है डिफाइंड फ्रॉम 2 3 4 5 to 7 9 11 10 with 2 7 3 9 4 11 5 13। अब इसमें देखिए कि हर एक एलिमेंट का इमेज अलग अलग है और पूरा कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर है। तो सिंस इट इज़ 1 1 एंड ऑन 2, देयरफॉर इट इज़ इन्वर्टिबल, मीन्स इट हैज़ इन्वर्स। सो 6th क्वेश्चन है ये, सो दैट f minus 1 to 1 is means up to r is given by fx x by x plus 2 is 1 1, find the inverse of the function f defined from minus 1 to 1 range of f। अब रेंज ऑफ f सीधे सीधे ले लेने का मतलब कि वो ऑन टू हो जाएगा, हमको 1 1 सिर्फ दिखाना है, इसीलिए ऑन टू यहाँ पे नहीं कहा गया इस 1 1 में। अब यहाँ fx1 इज इक्वल टू fx2 1 1 दिखाने के लिए, तो x1 अपान x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपान x2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करने पे x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, इसका मतलब f क्या हो गया 1 1 हो गया। अब इसका कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज ऑलरेडी दिया है, तो ये ऑन टू होगा। अब इन्वर्स फाइंड करने के लिए लेट y इज इक्वल टू fx, तो x को y के टर्म में हम लिखेंगे, सॉल्व किया गया तो x आ गया 2y माइनस 2y अपान 1 माइनस y। सो f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y अपान 1 माइनस y, therefore f inverse x is equal to 2x upon 1 minus x, where x not equal to 1, क्योंकि 1 पे ये डिफाइन नहीं होगा डिनोमिनेटर। 7th है, कंसिडर फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय fx is equal to 4x plus 3 so that f is invertible, find the inverse of f। तो अगेन वही है, वी हैव fx is equal to 4x plus 3, fx1 is equal to fx2 implies 4x1 plus 3 is equal to 4x plus 2। इससे हमको x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है, मीन्स f इज़ 1 1। अब इसको ऑन टू दिखाने के लिए हमको इसका रेंज फाइंड करना होगा, जो कि इसके कोडोमेन रियल नंबर के बराबर होना चाहिए। सो लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो x की वैल्यू यहाँ y माइनस 3/4 हो रही है, और x जो है y के हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, y कोई भी रियल हो, x इज ऑल्सो ए रियल नंबर, एंड दिस इज टेकन एज f इनवर्स y, which is defined for all real values of y. So range of f is equal to codomain is equal to real numbers. So this function is 1 1 and onto, therefore it is invertible, and f inverse y is y minus 3/4, so f inverse x is equal to x minus 3/4। तो ये इसका इन्वर्स आ गया। नेक्स्ट है, कंसीडर f डिफाइंड फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर to 4 to infinitive given by fx is equal to x square plus 4, so that f is invertible with the inverse f inverse of f given by f inverse y is equal to under root y minus 4, where r plus is the set of all non-negative real numbers। अब यहाँ भी अगर हम 1 1 ऑन, अब देखिए कंपोजिशन वाली अलग चीज़ है और 1 1 ऑन 2 अलग चीज़ है। तो यहाँ अगर हम 1 1 ऑन जैसे fx1 इज इक्वल टू fx2 लें, तो x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, so x1 square is equal to x2 square, so mod of x1 is equal to mod of x2, this means x1 is equal to x2। now x1 and x2 are positive real numbers, that's why x1 is equal to x2। अगर ये रियल नंबर पे होते तो x1 is equal to प्लस माइनस x2 हो जाता, तो ये 1 1 नहीं होते। तो since it is defined from positive real numbers, therefore it is 1 1। now let y is equal to fx which is x square plus 4, तो यहाँ से x square y minus 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू अंडर रूट y minus 4 होगी। अब x रियल होने के लिए जो रूट में अंदर क्वांटिटी वो पॉजिटिव होना चाहिए, दिस मीन्स y माइनस 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, सो y ग्रेटर आर इक्वल टू 4 एंड y इज द रेंज, देयरफॉर रेंज इज 4 to infinity विच इज इक्वल टू द कोडोमेन विच इज गिवन इन द फंक्शन। आप देखिए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r प्लस 4 to infinity, that is the codomain, and here it is also the range, this means
it is onto function. So f is 1 1 and onto, therefore it is invertible, and f inverse y is equal to under root y minus 4. नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ f इज ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम r प्लस टू -5 टू इन्फिनेटिव गिवन बाई fx इज 9x² plus 6x minus 5, so that f is invertible and f inverse y is equal to under root y plus 6 minus 1/3. तो यहाँ भी वही चीज़ है, फंक्शन को आप या तो आप gy ढूंढ लीजिए -5 टू इन्फिनेटिव टू r प्लस पे, या फिर आप 1 1 एंड ऑन टू को दिखाइए. तो अब देखिए 1 1 ऑन टू के लिए fx1 इज इक्वल टू fx2, therefore 9x1 square plus 6x1 minus 5 is equal to 9x2 square plus 6x2 minus 5. अब इसको सॉल्व किया गया है, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन का उसको अप्लाई करते हुए फैक्टर के फॉर्म में ये आया x1 माइनस x2 इंटू 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6, ये आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 0. सो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2. दूसरा फैक्टर इसका 0 नहीं हो सकता बिकॉज x1 एंड x2 आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, देयरफॉर 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 विल नेवर बी 0. तो हमको मिल गया x1 इज इक्वल टू x2 फर्स्ट फैक्टर से, देयरफॉर f इज 1 1. अब लेट y इज इक्वल टू fx, दैट इज 9x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 5. अब ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो 9x स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अब डिस्क्रिमिनेंट रूल से x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो x की वैल्यू यहाँ निकालने पे आ गई -1 प्लस माइनस रूट ओवर 6 प्लस वाई बाई 3. सिंस x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर तो माइनस वाली वैल्यू हटा देंगे, तो फाइनली x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस वाई बाई 3 हो गया. अब यहाँ से अगर हम इसका रेंज निकालें, चूँकि x एक रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x की वैल्यू जब भी होगी ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी. दिस मीन्स -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस वाई बाई 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0. दिस मीन्स रूट 6 प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1. दिस implies 6 प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, so y is greater or equal to -5. Therefore range of f is equal to -5 to infinite including -5, and which is also the codomain of the function. Therefore f is 1 onto also. अब 1 1 पहले हम दिखा चुके हैं, onto यहाँ पे है, तो ये 1 1 onto दोनों हो गया, इसका मतलब f इन्वर्टिबल हो गया. और x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट ओवर 6 प्लस वाई बाई 3 जो है ये f इनवर्स y है. So here from here we get f inverse y is equal to -1 plus root over 6 plus y by 3. तो ये इसका इन्वर्स हो गया. 10th क्वेश्चन है, let f is defined from x to y be an invertible function, show that f has unique inverse. हम यहाँ हिंट क्या है, सपोज g1 and g2 are two inverses of f. अगर दो इन्वर्स हैं तो उनको इक्वल दिखा दे तो यूनिक हो जाएगा. तो since f is invertible, f is 1 1 and onto. If g is the inverse of f, then GOF x ix and GOF y iy होगा. अब ये g1 and g2 are two inverses, then f of g1 y is equal to i1 iy and f of g2 y is equal to iy, ये दोनों ही इन्वर्स होंगे. अब f जो है वो 1 1 है, इसका मतलब g1 y is equal to g2 y, और hence f has यूनिक इन्वर्स, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए, मतलब इसका इन्वर्स यूनिक होगा. Consider f defined from 1 to 3 to a b c given by f1 is equal to a, f2 b and f3 is equal to c. Find f inverse and show that f inverse of inverse is equal to f. अब फंक्शन ऐसे ही ऑल देख के ही लग रहा है कि ये 1 1 on 2 है, क्योंकि एक का इमेज एक है और पूरा का पूरा कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर है. अब we have f1 is equal to a, f2 is equal to b and f3 is equal to c, therefore f is equal to 1a 2b 3c. Clearly f is 1 1 and onto, therefore invertible. तो f1 a है तो f इनवर्स a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. f2 b है तो f इनवर्स b 2 हो जाएगा. f3 c है तो f इनवर्स c 3 हो जाएगा. तो f इनवर्स कहाँ से डिफाइंड होगा, उल्टा हो जाएगा a b c से 1 2 3 पे, और ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अब उल्टा a1 b2 c3 हो जाएगा. फिर से इसका इन्वर्स हम निकालें तो फिर ऑर्डर्ड पेयर अपोजिट हो जाएंगे, 1 8 2 b 3 c हो जाएगा, मतलब वो f के बराबर हो जाएगा. सो f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू f इटसेल्फ. 12th क्वेश्चन है, f x to y being an invertible function, so that the inverse of f inverse is f, so that the inverse of f inverse is f, that is f inverse of inverse is f. अब मतलब इन्वर्स वो ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह है,
तो एफ एक्स टू वाई भी इन्वर्टेबल फंक्शन, एफ इज़ 1 1 and 2, सो एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स कहाँ से डिफाइंड हो जाएगा, उल्टा वाई टू एक्स हो जाएगा, डिफाइंड बाई एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स. नाउ एफ इनवर्स वाई वन इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई टू, सो एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई टू. अब ये कंपोजिशन हो जाएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई टू. अब ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो आई वाई वाई वन आई वाई वाई टू मीन्स वाई वन इज इक्वल टू वाई टू. दिस मीन्स एफ इनवर्स इज 1 1 एंड एफ इनवर्स इज इन्वर्टेबल. लेट जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, देन जी ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई वाई होना चाहिए और एफ इनवर्स ओ जी आई एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स. अब आई एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स एक्स होता है तो एक्स का आई एक्स होना चाहिए एक्स. सो एफ इनवर्स ओ एक्स ओ जी इज एक्स, दैट इज एक्स. एफ इनवर्स ऑफ जी एक्स इज एक्स. अब एफ दोनों साइड में हम लगा दिए तो एफ ऑफ एफ इनवर्स जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. अब एफ ओ एफ इनवर्स जो एसोसिएटिविटी को लिए हम जी एक्स दैट इज एफ एक्स. नाउ एफ ओ एफ इनवर्स इज आइडेंटिटी, देयरफॉर जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एंड जी एक्स इज द इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स. So G is equal to F, hence F inverse of inverse is equal to F. अब ये MCQs हैं. F is defined from real to real number given by fx is equal to 3 minus x cube to the power 1 by 3 for then find f o f inverse. अब इसमें कौन सा f o f, C is the correct answer. अब देखिए f o f x means f of f x और f of f x क्या है, तो 3 minus f x whole cube होना चाहिए to the power 1 by 3. सो 3 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1 बाई एक्स की जगह अब हम वैल्यू रख रहे हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स पूरा है 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1 बाई 3. अब इसको सॉल्व करने पे देखिए ये x आ गया, दिस मीन्स सी रिजल्ट इज करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन है, एफ इज डिफाइंड फ्रॉम रियल आर माइनस 4 बाई 3 टू रियल नंबर बी. डिफाइन फंक्शन एज एफ एक्स 4x इज इक्वल टू 4x बाई 3x प्लस 4. The inverse of f is the map G, that is range of f to r minus 4 by 3. उलट गया ये गिवन बाई. अब इसमें कौन सा आंसर होगा, तो B इज़ द राइट आंसर. जी वाई इज इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y. अब इसको हम y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 लेके सॉल्व कर सकते हैं. x को हम y के टर्म में लिखें तो दैट इज़ 4y अपॉन 4 माइनस 3y. सो दैट इज़ f इनवर्स y इज़ 4y अपॉन 4 माइनस 3y. So that is zy, which is the inverse, that is 4y upon 4 minus 3y. So the B result is correct. That's why now we have finished this exercise also, that is 1.3. So आप सभी को धन्यवाद. देखिए समझिए थोड़ा लेंदी एक्सरसाइज है और एक वीडियो में कितना भी जल्दी बनाया जाए थोड़ा बड़ा हो ही जाता है. मैं सोचता हूँ छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए जाएँ, लेकिन अलग अलग एक्सरसाइज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब फिर कॉन्सेप्ट को बार बार हमको करना पड़ेगा और मैच करना होगा, क्वेश्चंस को मिलाना, जो कि एक क्वेश्चन का दूसरे में हेल्प लिया जाता है. तो इसलिए हमने इसको एक ही वीडियो में बनाया है. इसको अदरवाइज़ अलग अलग भी किया जा सकता था. ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद.